I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. स्मॉल पिपीज ईयरफोन लगा लो बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं दी ओजी सुपरमैन वर्सेस दी होमलैंडर। वैसे कोई कंपैरिजन बनता तो नहीं है, बट फिर भी मजे के लिए चलो दोनों के लाइव एक्शन वर्जन्स को कंपेयर करते हैं, क्योंकि कॉमिक्स में सुपरमैन तो अलग ही लेवल पे है। इसलिए चलो फॉर स्टार्ट दोनों की एक बार एबिलिटीज देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक तो सेम है, जैसे कि फ्लाइट, हीट विजन, एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी और एनहांस सेंसेस। बट इतना ही नहीं, सुपरमैन के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी हैं, जैसे कि सुपर ब्रीथ, जिससे वो किसी भी चीज को जमा सकता है। और इसके साथ साथ रीजन एंड लॉन्जिविटी तो है ही, मतलब सुपरमैन की चोटें भी जल्दी ठीक होंगी और वो जल्दी बूढ़ा भी नहीं होगा। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि होमलैंडर पे रीजन नहीं है क्या, हाँ तो नहीं है उस पे, क्योंकि इस सीन में तुम देख सकते हो बैटल के कई घंटों बाद भी होमलैंडर के मुंह पे ब्रूसेस हैं। एंड इसके अलावा मैं मैनिपुलेशन कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वो भी सुपरमैन रोज ही यूज करता है, वेल बैटल में नहीं बट रेगुलर लाइफ में। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वो उसके चश्मे में कुछ स्पेशल एबिलिटी नहीं है, वो सुपरमैन की मैनिपुलेटिव पावर्स है, जिसकी वजह से लोगों को नहीं पता लगता कि गंगाधरी शक्तिमान है। I'll just do what Superman does. Oh, hey, Carter. Hello, citizen. Have you seen Peter? He was just here. बट वेल अब चलते हैं मेन कंपैरिजन में, जिसमें ज्यादा कोई डिस्कस करने को है नहीं, बिकॉज हर चीज में सुपरमैन बेटर है, चाहे उसकी स्ट्रेंथ हो, ड्यूरेबिलिटी हो, हीट विजन हो या फिर फ्लाइट जैसे कि सिंपल चीज भी। जैसे एक एग्जांपल देना हो तो मैन ऑफ स्टील में ये पूरी शिप जो सुपरमैन खींच लेता है वो 15,000 टन की है। और अगर एप्पल से एप्पल कंपेयर करना है तो सीरीज वाला सुपरमैन भी कोई कम नहीं है, और सीरीज से मेरा मतलब है सुपरमैन एंड लोइस। भले इस शो में हमें ना दिखाया हो सुपरमैन को कुछ हैवी लिफ्ट करते हुए, बट उसके बाकी फीट्स काफी बड़े हैं, जैसे कि एवालांच रोकना, जिसके बारे में होमलैंडर कभी सपने में भी नहीं सोच सकता, उससे तो एक फ्लाइट नहीं रुकी थी। और इससे भी बड़ा फीट उसने मल्टीपल रिजरेक्टेड क्रिप्टोनियंस से एक साथ लड़ाई की थी, लेकिन वही होमलैंडर की थी सिर्फ 3 नॉर्मल सूप से लड़ने में। हाँ चलो मान लिया वो शौक हो गया था बुचर और यूई के पास एकदम से पावर्स देख के, बट सोल्जर चीचा को तो उसने पूरी ताकत से मारा था, लेकिन फिर भी उसका एक झांट का बाल नहीं उखाड़ पाया। और झांट के बाल से याद आया, इसके तो खुद के झांट के बाल उखड़ रहे हैं, सुपरमैन से क्या लड़ेगा। अच्छा खैर ये तो एक मजाक था, बट सीरियसली सीरीज का होमलैंडर काफी वीक है एज कम्पेयर टू सुपरमैन। वो एट मैक्स थोड़ी टक्कर दे पाएगा वंडर वुमन को, हरा वो उसको भी नहीं पाएगा, क्योंकि वंडर वुमन के पास भी ऑलमोस्ट सुपरमैन जैसी रो स्ट्रेंथ है। व्हाट्स द स्पीड ऑफ अ बुलेट इन किलोमीटर्स? 342 मीटर पर सेकंड। और रिफ्लेक्सेस की चिंता मत करो, क्योंकि वंडर वुमन के वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो बुलेट्स को डॉज कर लेती है जो ए ट्रेन जितने फास्ट होते हैं ऑलमोस्ट। वो एट मैक्स वंडर वुमन के आसपास स्टैंड करता है। एंड हाँ, क्रिप्टोनाइट पे मत जाना, क्योंकि होमलैंडर पे उतना दिमाग और पेशेंस बिल्कुल नहीं है कि वो जाए और पहले क्रिप्टोनाइट ढूंढे या किसी से एटलीस्ट ढूंढवा ले। होमलैंडर थोड़ा अजीब ही घमंड वाला आदमी है, वो सीधा जाके कहेगा आई एम बेटर। बट यही बात मुझे होमलैंडर की अच्छी भी लगती है कि वो स्ट्रॉन्ग है तो है, कोई इफ या बट नहीं, ओनली फ्लाइंग जेट। जैसे सुपरमैन की इतनी सारी वीकनेस है जो कि तुम्हें सिर्फ मूवीज देख के पता नहीं लगेगा, तुम्हें उसके लिए सीरीज या कॉमिक देखनी पड़ेगी। जैसे क्रिप्टोनाइट के अलावा मैजिक भी सुपरमैन की वीकनेस है, रेड सन भी उसकी वीकनेस है, और यहाँ तक कि उसका अपना प्लेनेट भी उसकी वीकनेस है, जो कि ब्रूस वेन या टोनी स्टार्क जैसे बंदों के लिए काफी है। क्योंकि अगर तुम आर्टिफिशियल रेड सनलाइट भी छोड़ दो सुपरमैन पे तो वो बहुत वीक होना शुरू हो जाता है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता। किसी कोई भी आए और गैजेट्स लेके सुपरमैन जैसी गॉडली आइडेंटिटी को पेलना शुरू कर दे। बाकी ये तो था मेरा ओपिनियन, तुम बताओ क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि होमलैंडर पे कोई चांस है, या फिर तुम अपने सुपरमैन के फैन बॉय हो। बट अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा।